नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। छिंदवाड़ा के मोहखेड़ स्थित सांवरी बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाएं दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें, यहां ना तो उचित उपचार की व्यवस्था है और न ही डिलीवरी की, साथ ही यहां डॉक्टर भी नहीं बैठते हैं। इस दौरान बिना उपचार करवाकर ही ग्रामीण घर लौट जाते हैं। बता दें कि शासन प्रशासन के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन इलाज के अभाव में कई बार सड़क पर ही डिलीवरी हो जाती है, तो कहीं उपचार न मिलने से मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। कुछ दिन पहले ही उपचार के अभाव में एक बच्ची की मौत हो गई थी। ग्रामीणों को जब इलाज करवाना होता है तभी वे मजबूरी में प्राइवेट डॉक्टरों की ही शरण लेते हैं। सांवरी के संबंध में ये जो जानकारी है अभी मेरे संज्ञान में आई है और इस संबंध में मैं एसडीएम साहब से भी चर्चा करूंगी और जो संबंधित बीएमओ मोहखेड़ हैं उनसे भी चर्चा करूंगी। और समय समय पर मैं भी वहाँ मौके पे जाकर मैंने देखा है, अव्यवस्थाएं हैं वहाँ पर, और इस संबंध में मैं वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके जो भी अव्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्थित करने का मैं प्रयास करूँगी। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं छिंदवाड़ा के मोहखेड़ की, जहां पर मोहखेड़ में भगवान भरोसे स्वास्थ्य सेवाएं अब नजर आ रही हैं। सांवरी बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर ना तो कोई डॉक्टर है, ना ही खास कोई सुविधाएं हैं। ग्रामीण अगर बीमार पड़ जाते हैं तो यहां पर जाते तो हैं, लेकिन डॉक्टर्स इन्हें नदारद मिलते हैं। डॉक्टर्स यहां उपस्थित नहीं रहते हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव लगातार यहां पर बना रहता है। इसके अलावा डिलीवरी की भी किसी भी प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। महिलाओं को अक्सर घर में ही डिलीवरी हो जाती है। यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर क्योंकि नहीं मिलते हैं और उचित व्यवस्थाएं भी यहाँ पर महिलाओं के लिए नहीं है। और कुछ दिन पहले की आपको बता दें बात कि एक बच्ची की इलाज के अभाव में मौत भी हो चुकी है, जिसके कारण लगातार ग्रामीणों में आक्रोश भी अब देखने को मिल रहा है और लगातार इस स्वास्थ्य सुविधाओं पर कई सारे सवाल भी उठा रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए प्रकाश जैन ग्रामीण जुड़ गए, उनसे चर्चा करेंगे और इस गांव के बारे में कुछ और हाल जानेंगे। हमारे साथ प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। प्रकाश जी, जो समस्याएं हैं आप लोगों के गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित, उसके बारे में जरा विस्तार से बताएंगे। मैडम जी, मैं सांवरी बाजार से बात कर रहा था, प्रकाश जैन। जी जी जी, इस हॉस्पिटल में रात में डिलीवरी नहीं होती है जी, और दिन में तो हो जाती है डिलीवरी, लेकिन यहाँ रात में डिलीवरी नहीं होती है। उसके लिए हमें छिंदवाड़ा जाना पड़ता है जी। हाल ही में अभी मेरे यहाँ बहू को खुद डिलीवरी हुई तो हम यहाँ हॉस्पिटल पहुँचा तो यहाँ ताला लगा था रात में जी। तो मुझे प्राइवेट वाहन से छिंदवाड़ा लेके जाना पड़ा, फिर वहाँ डिलीवरी हुई जी। और ये मतलब 15 से 20 गांव का सेंटर पड़ता है सांवरी बाजार। जी जी। यहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं है। और जैसे कब कभी से ये स्वास्थ्य केंद्र जो है वो कब से यहाँ पर बना हुआ है? यहाँ मैडम जी वो तो 20-25 साल हुए होंगे शायद मैडम जी। और डॉक्टरों के हाल बेहाल कब से हैं यहाँ पर? यहाँ पर मैडम जी, अब मैं तो अपने यहाँ मतलब अभी 23 जुलाई को डिलीवरी हुई तो मैं उसी समय गया तो मुझे उसी समय मालूम हुआ कि यहाँ रात में डिलीवरी नहीं हो रही है जी। और इसके डॉक्टरों के संबंध में कोई जानकारी है कि पदस्थ यहाँ पर डॉक्टर कितने हैं? ये तो अभी आपने बता दिया कि पहुंचते एक भी नहीं है, लेकिन है कितने डॉक्टर, इसके संबंध में आपको कोई जानकारी है? मैडम जी, यहाँ तो डॉक्टर मुझे आज तक मिले नहीं, तो मैं उस दिन भी रात में गया तो यहाँ ताला लगा था। ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जी जी। और मैडम जी, ये सांवरी का जो हमारे गांव का जो सेंटर पड़ता है, यहाँ 15 से 20 गांव आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं, जैसे किसी को बुखार आ जाए या दस्त लग जाए तो उसके लिए यहाँ एक डॉक्टर नहीं है इतने बड़े एरिया में। हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत परेशानी होती है हमें इलाज कराने की। बिल्कुल प्रकाश जी, हमारा प्रयास रहेगा कि अधिकारियों को हम लगातार इस कार्यक्रम में जोड़ें और उनसे सवाल करें कि आखिर क्यों आप लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों, आखिर क्या वजह है कि डॉक्टर यहाँ पर बैठने से, इलाज करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनू साहू ग्रामीण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू जी, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। जी मैम। सोनू जी, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आप लोगों को हो रही हैं सांवरी बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, उसके संबंध में आपसे और जानकारी चाहेंगे। कब से ये स्वास्थ्य केंद्र वहां पर मौजूद है, कितने करोड़ की लागत से बनाया गया और डॉक्टर्स कितने पदस्थ है? ये तो जानकारी अभी मिल गई है हमें कि यहाँ पर एक भी डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंचते, इलाज का अभाव यहाँ पर तमाम लोगों को रहता है, प्राइवेट अस्पतालों की ओर भागना पड़ता है।
ऐसे में कब से ये चीजें चली आ रही हैं? मैम ये तो हमारे यहाँ बहुत पहले से चला आ रहा है और हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र है सावरी। जी मैम इसमें कम से कम नहीं तो 100 गांव आते हैं हमारे क्षेत्र के। जी यहाँ से 35 किलोमीटर तक इसके बाद कोई हॉस्पिटल नहीं है मैम। जी हमारे यहाँ डॉक्टर है ऑलरेडी, स्टाफ है पूरा, ये जी। डॉक्टर है जी और एक अभी रवि सरकार से जो बीओमओ बन गए हैं, जी तो एक डॉक्टर तो है ऑलरेडी हमारे यहाँ। जी हमारे यहाँ स्टाफ भी भरपूर है मैम, लेकिन समस्या ये आ जाती है कि वो लोग रहते नहीं है, ड्यूटी करना नहीं चाहते, नाइट ड्यूटी। यानी कि दिन में मौजूद रहते हैं डॉक्टर, रात में मौजूद नहीं रहते, ये कहना चाह रहे हैं आप? दिन में भी, हाँ मैम, दिन में भी वो एक सीमित टाइम तक रहते हैं, हो गया। और होम टाउन सब लोग छिंदवाड़ा रहते हैं। जी तो रात में समस्या हुई हमारे यहाँ जी जी। तो तकलीफ में आ जाते हैं तो हम लोगों को छिंदवाड़ा जाना पड़ता है मैम। सोनू जी आप बने रहिए, आपसे और भी ज्यादा मैं जानकारी लूंगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त सीएल अहिरवार सीईओ जनपद पंचायत से जुड़ गए हैं। सीएल जी बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। थैंक यू मैम। सीएल जी स्वास्थ्य केंद्र की हम बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो सावरी बाजार। डॉक्टर्स नहीं बैठने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं कि वहां पर अगर रात में कोई मरीज जाते हैं, पहुंचते हैं इलाज के लिए, तो खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ता है, डॉक्टर नदारद मिलते हैं। नाले में ला देता हूँ और वरिष्ठ अधिकारियों को नाले में ला देता हूँ, है ना। मैं निवेदन करूंगा, बीएमओ से बता दूंगा सर। तो ये मामला सर आजकल का नहीं है ना सर, लंबे समय से ये सब तमाम चीजें चली आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मैं नॉलेज में ला दूंगा। सर तो वही हमारा सवाल है ना कि ये लंबे समय से चीजें चली आ रही हैं, आप कह रहे हैं कि अभी नॉलेज में ला देंगे। सर अगर नॉलेज में ही लाना सिर्फ सवाल होता तो ये नॉलेज में तो आप कब का ला चुके होते। मेरे नॉलेज में अभी आया है, क्योंकि मेरे विभाग से संबंधित नहीं है ये मुद्दा। सर विभाग से संबंधित नहीं है, लेकिन सर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं, ग्रामीणों को मिल रही है, नहीं मिल पा रही, इस संबंध में शिकायतें तो ग्रामीण आपसे करते ही होंगे ना। मैं वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ला दूंगा इसको। सर आप एक ही जवाब दे रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ला देंगे। सर आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? बीएमओ से बात कर लीजिए इस संबंध में। सर हम सबको जोड़ेंगे, हम सबसे बात करेंगे, हम सबसे चर्चा करेंगे, आप उस चीज से निश्चिंत रहिए। हम सिर्फ आपसे सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं, हम सभी से चर्चा करेंगे। और हमारी क्योंकि कोशिश भी यही है कि जो चीजें जो कमी है उन कमियों को भरा जाए, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर मिले। आप तो ये भी समझते हैं कि अभी कितने समय से देश प्रदेश हर व्यक्ति कितने संकट से जूझा है। अगर डॉक्टर अगर रात में नहीं बैठ रहे हैं तो ये भी एक बड़ी समस्या आ जाती है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ कि महिलाओं को डिलीवरी के लिए भी कोई सुविधा नहीं है, प्राइवेट उन्हें वाहन से कहीं और जाना पड़ रहा है। सीएल जी हाँ ठीक है, मैंने बता दिया ना, आपको संज्ञान में ला दूंगा मैं। सीएल जी चलिए, अच्छा आप ये बता दीजिए कब ला देंगे, कब कर लेंगे। चलिए अभी आप सिर्फ एक अगर जवाब सोचकर बैठे हैं तो थोड़ा सा आगे जवाब दे दीजिए, कब तक कर देंगे, कब तक यहाँ पर सुविधाएं मिल जाएंगी, कब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर लेंगे। तो ये हमारे साथ सीएल जी जुड़े हुए थे, जिम्मेदारियों से भागते हुए। लगातार हमारे सहयोगी चेतन भी जुड़े हुए हैं। चेतन ये मामला कब से चला आ रहा है, इस संबंध में कोई आपको जानकारी? जी संचिता, मैं बताना चाहूंगा, मोखेड़ विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सावरी बाजार की यहाँ घटना है। यहाँ पे करीबन 2 से 3 साल ऐसे होते हुए आ चुके हैं जहाँ पे डॉक्टरों का न बैठने का निश्चित समय है, न ही उपचार की कोई व्यवस्था है, न ही डिलीवरी की व्यवस्था है। जिसको लेके, इस मामले को लेके हम जिम्मेदार से भी अगर चर्चा करते हैं तो वो भागते नजर आते हैं, न ही संतोषजनक जवाब दे पाते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को ये सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और प्राइवेट डॉक्टरों की शरण लेना पड़ता है। इसी के चलते कुछ सप्ताह पहले एक नाबालिग 6 वर्षीय बच्ची की डेथ हो गई उपचार के अभाव में। फिर भी जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो पाता है। जी संचिता। चेतन तो क्या ये भी रात का घटनाक्रम है, क्योंकि ज्यादातर समस्याएं यहाँ पर रात में आ रही हैं। कहा जा रहा है कि रात में डॉक्टर नहीं बैठते, तो क्या रात में ही बस नहीं बैठते या दिन में भी डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं? दिन में भी डॉक्टरों का बैठने का एक निश्चित समय नहीं है, डॉक्टर कब आते हैं कब जाते हैं। इस मामले को लेकर मैंने जब ग्रामीणों से बात किया और गर्भवती माताओं से भी बात किया तो उनका कहना है कि हम दिन में भी आते हैं तो कभी मिलते हैं कभी नहीं मिल पाते, दिन में भी उनका बैठने का एक निश्चित समय नहीं है, जिसके चलते ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो डॉक्टर्स की यहाँ पर मनमानी चल रही है। डॉक्टर्स को हम भगवान तो कह रहे हैं, लेकिन भगवान वाला रूप यहाँ पर डॉक्टर्स दिखा नहीं रहे हैं। चेतन बने रहिए, सोनू जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू जी आप वहां पर कितने सालों से निवासरत हैं? मैम मैं तो यहीं की जन्मभूमि है मेरी, और मैं यहीं
रहता हूँ। और ये संकट और आप मैं कब से देखा- देखते आ रहे हैं? ये जो संकट है, यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं, ये कब से आप लोग ये तमाम चीजें देखते आ रहे हैं? मैं आज 30 साल का हो गया हूँ जी और मैं 30 साल से जी वही देखते हुए आ रहा हूँ मैम। यहाँ डॉक्टर रहते नहीं है नाइट में, सब कुछ स्टाफ पूरा है ऑलरेडी, ऐसा तो भी नहीं है कि नहीं है। जी जी पहले डिलीवरी हो भी जाती थी नाइटों में, आजकल तो टोटली बंद हो गई डिलीवरी रात में होना। तो इसकी शिकायतें आप लोगों के द्वारा की गई, अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाया गया? बिल्कुल, तहसीलदार मैडम को इससे पहले भी ग्रामीणों ने पूर्ण रूप से बोले, लॉकडाउन के समय भी बताए कि जी। हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है मैम, हमें एक डॉक्टर चाहिए परमानेंटली। रोडों में कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं तो जी। उन लोगों को तुरंत के लिए कोई उपचार नहीं मिलता है तो वो छिंदवाड़ा पहुंचाना पड़ता है, जाते तक कई लोगों की डेथ हो जाती है उसमें। जी और मतलब इतनी समस्या स्वास्थ्य सुविधा में कि कोई बेनिफिट नहीं है मैम। तो और कभी व्यवस्थाएं पूरी कलेक्टर है विधायक से अवगत नहीं कराया आप लोगों ने? कलेक्टर या विधायक से कभी अवगत नहीं कराया तमाम ग्रामीणों ने? हमारे विधायक साहब तो आते हैं और चले जाते हैं झंडी इलाके, बाकी बचा अच्छा, आते हैं, हाथ जो भी जोड़ते है। हैं, निवेदन करते हैं कि हर बार हमें चले चुनिएगा जाते और चले जाते हैं? बस उनका तो ऐसी है। तो जब आप लोगों का मुसीबत साथ ऐसे अभी- मामलों में, जब आप, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त डॉक्टर रविस्कार जुड़ गए हैं, बीएमओ हैं आप। रविस्कार जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। जी सर, सांवरी बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के संबंध में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। शिकायतें मिल रही हैं लगातार कि यहाँ पर डॉक्टर्स बैठने से बच रहे हैं। सर, क्या वजह मानी जाए कि डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं, मरीजों को नहीं देख रहे हैं? मैडम, मैं बताऊं आपको, मैं हिंदी में बोलूं कि अंग्रेजी में बोलूं? सर, हिंदी में बोलिए, हिंदी चैनल है, हमारे दर्शक भी हिंदी अच्छा, है। हिंदी में। अच्छा जी अच्छा। बिल्कुल सर। तो देखिए, सांवरी बाजार जो है ना, सबसे अच्छा हमारा PSC है पूरे जी। CHC में। जी और वहाँ पे जो नंबर ऑफ पेशेंट है वो जी। मुखेड़ CHC के बाद नंबर 2 है। जी। और उसको कायाकल्प में 50,000 रुपए का स्पेशल इनाम मिला है। और जितने हाइपरटेंशन के रजिस्टर्ड पेशेंट सांवरी बाजार में जी। है, उतने किसी भी उसमें नहीं है। उसमें भी एक अवार्ड हमको मध्य प्रदेश शासन का मिला जी। है। उसके बाद भी यदि कुछ लोग अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, कुछ ब्लैकमेलिंग करने के लिए इस तरह दुष्प्रचार कर रहे हैं, जी। तो आप प्लीज उन लोगों का सहयोग मत करिए। सर, और उनका हम लोगों सहयोग का नहीं करे। चलिए, मोटिवेट करिए अच्छा हम लोग। सर, एक बच्ची और की उन लोग- मौत हो गई है, वो निजी स्वार्थ में आएगा या सर ऐसे बता दीजिए पर्सनली आएगा, किस में आएगा? सर, एक बच्ची की मौत हुई है, वो किस श्रेणी में रखे हम? आप बच्चे का नाम बताइए, किस बच्चे की मौत हुई है? एक और 6 उसका वर्षीय क्या पूरा बालिका है, identification बताइए। गांव की 6 वर्षीय बालिका है। डिटेल्स हम आपको बिल्कुल बताएंगे, जानकारी भी देंगे। 6 वर्षीय बालिका, नाबालिग, उसके इलाज के अभाव में मौत हो गई है। और एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी ये बताया कि उनके घर की महिला को डिलीवरी होनी थी, अस्पताल पहुंचे रात में, डॉक्टर्स नहीं मिले, निजी वाहन से, प्राइवेट वाहन से महिला को दूसरे अस्पताल ले जाया गया। अच्छा मैडम, उस समय कुछ जो हमारे दी थी LHV वगैरह थी, जो जी। स्टाफ नर्स है, उसमें एक प्रेग्नेंट है, तो वो उसको कुछ लोगों की ड्यूटी मैंने मुखेड़ लगाया था। जी। और मुखेड़ लगाया था ताकि 24 घंटे मुखेड़ में उपलब्ध हो, क्योंकि सांवरी में वहाँ पे 2 स्टाफ नर्स है, एक स्टाफ नर्स की पोस्टिंग और होना है वहाँ पर। जी। उसके बाद 24 घंटे की सुविधा वहाँ शुरू हो जाएगी। सर, 24 और घंटे एक की अभी सुविधा नहीं है क्या 24 घंटे की? अभी जो एक स्टाफ नर्स है, 2 स्टाफ नर्स है और एक LHV मिलकर 24 घंटे करते हैं। पर कई बार क्या होता है कि उनको जब कर्मचारी कम रहते हैं तो उनको वहाँ ड्यूटी लगाना पड़ता है। तो मुखेड़ सर, में। ड्यूटी टाइम तो उनकी निश्चित होगी ना कि इतने से इतने हाँ, बजे तक बिल्कुल, डॉक्टर वहां बिल्कुल। मिलेंगे? बिल्कुल निश्चित है। सर, तो वही तो नहीं हो रहा है। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं सर, जो कमी है उससे हम आपको अवगत करा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप वहां का पक्ष रखेंगे, लेकिन हमारा भी उद्देश्य यही है कि हम भी ग्रामीणों का पक्ष रख सके। हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं, वो उनका तो कोई निजी स्वार्थ होगा नहीं। सोनू जी, कोई निजी स्वार्थ से तो आप आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे यहाँ पर? निजी स्वार्थ तो नहीं नहीं है मैम, जी? मेरा तो निजी स्वार्थ ही नहीं है, क्योंकि मेरे घर के कोई पेशेंट नहीं है। जी वो तो जो है वो मेरा मोहल्ले की ही है, जी। तो जिनके यहाँ डिलीवरी नहीं हुई। बिल्कुल। चेतन जी, आपका तो कोई निजी स्वार्थ नहीं है यहाँ पर? हमारे निजी स्वार्थ की बातें उठ रही हैं, तो आपका तो कोई निजी स्वार्थ नहीं है ना? चेतन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हमारा काम है। जी
चेतन जी, वो बच्ची की मौत के संबंध में भी आप बताएंगे, जो इस बच्ची का जिक्र किया था अभी आपने? हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उस दिन जब मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा तो वहाँ बाइट में ग्रामीणों ने साफ साफ कहा कि पौनार के आसपास के गांव की वहाँ बच्ची है जो पॉइजन या किसी जहरीले जीव जंतु के काटने से उसकी डेथ हुई है। लेकिन वो भी वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे जहाँ उन्हें डॉक्टर नहीं मिले, जिसके अभाव में मृत्यु हुई, ये भी ग्रामीणों ने बताया है। डॉक्टर रवि जी। हाँ जी, देखिए मैडम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का समय होता है और वो सुबह से 4 बजे शाम तक खुला रहता है। उसके बाद वो बंद हो जाता है। फिर जचकी का काम होता है। हो सकता है वो उसके बाद में गए होंगे तो रेफर किया सर, शाम को जचकी का काम होता है ना। सवाल तो वही है सर, रात में ही वहां पर डॉक्टर नहीं मिले थे। देखिए, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ। ठीक है, आप लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, दिन रात आप लोग मरीजों की जान बचाने के लिए और तमाम जो प्रयास है उनको सुविधाएं पहुंचे उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। हम उसके लिए सदैव आप लोगों के आभारी रहेंगे। लेकिन सर, जहां पर कमी होगी वहां पर हम आवाज भी उठाएंगे। हमें यह भी जानकारी मिली है कि 15 से 20 लगभग गांव हैं जो उस स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आते हैं। इकलौता वहां पर स्वास्थ्य केंद्र है ये। और रही बात यहां पर कि आसपास में जो 35-40 किलोमीटर का दायरा है, उसके अलावा कोई और अस्पताल भी नहीं है सर, इसलिए हमने इस मुद्दे को उठाया है। नहीं, आपने बिल्कुल सही उठाया। 15-20 नहीं, 30-35 गांव है उसमें आसपास में। जी। और मैं यही बता रहा हूँ मैं आपको कि हमारे यहाँ ओपीडी इसलिए बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा लोगों को हम दवाइयां देते हैं और सबसे ज्यादा हाइपरटेंशन, डायबिटीज के पेशेंट हमारे उसमें रजिस्टर है। अब इसको पता करके देख लीजिए उसको, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं होता, हम लोग काम नहीं करते, तो क्यों इतने रजिस्टर्ड होते। और आपको दूसरी बात ये बता दूं कि शायद जचकी भी हमारे यहाँ मुखेड़ के बाद सबसे ज्यादा होती है और वो बीमॉक है वो, ठीक है। पर चूंकि उस दिन क्या हुआ था, ऑपरेशन का कैंप था, जिस दिन की आप बात बता रही जहाँ लेडी गई है, वो एक आध इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि कई बार उनको ड्यूटी, मेरे को मजबूरी, जब दूसरा जगह का आदमी स्टाफ कम हो जाता है वहाँ शिफ्ट करना पड़ता है, तो एक आध इंसिडेंट ऐसा होता है। बाकी हमारा 24 घंटे काम होता है और बहुत अच्छे से कर रहे हैं लोग। सर, हमारा काम आपको डिमोटिवेट करना भी नहीं है। लगातार हम लोग भी चाहेंगे कि आप जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वो बेहतर और बेहतर हो। लेकिन सर, अगर कोई कमी रह गई है तो उसमें हम जरूर आपसे निवेदन करेंगे कि एक बार जांच जरूर करें। अगर क्योंकि एक व्यक्ति शिकायत करता, 2 व्यक्ति शिकायत करता तो ठीक है, शायद झूठ बोलता। लेकिन सर, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी है कि जब भी हम डॉक्टर जाते हैं नहीं मिलते, या तो फिर सर जो समय है वहां का, उसे अच्छे से आप वहां के लोगों को बताएं कि इतने से इतने बजे तक डॉक्टर्स वहां पर मिलेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर अभी हमारे पास स्टाफ की कमी है तो सर आप लोग आगे मांग करें। मांग कर रहे हैं मैडम, लगातार मांग कर रहे हैं और शायद 1 तारीख के बाद मांग थोड़ी बहुत पूरी भी हो जाएगी हमारी, फिर और अच्छे से काम होगा। तो सर, हम मान लें कि 1 तारीख के बाद जो शिकायतें यहाँ पर ग्रामीणों को लग रहा है ऐसा, वो तमाम चीजें दूर हो जाएंगी। हमारे यहाँ काम बहुत ज्यादा होता है और जहाँ काम होता है शिकायतें लगभग वहीं से आती है। जहाँ एकदम आइडल बैठे हैं वहाँ देखिए बिल्कुल शांति से चल रहा है। तो सर वो भी दूर, जब इतना अच्छा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो काम कर रहा है सर, तो थोड़ी बहुत शिकायतों को भी हम सोचे कि दूर कर ले। हाँ जी, थोड़ी बहुत शिकायत आएगी क्योंकि काम जहाँ ज्यादा होगा वहाँ शिकायत होगी। किसी को इंजेक्शन लगाने में कोई तकलीफ हुई होगी कुछ, और नहीं सर, ये वाली शिकायत एक भी मैं यही बताना चाह रही हूँ, इस तमाम तरह की ऐसी कोई शिकायतें नहीं आई। बस शिकायतें हमें मिली है डॉक्टर्स के ना मिलने की, डिलीवरी ना होने की, सिर्फ डॉक्टर्स के ना मिलने की शिकायत मिल रही है। अगर ठीक है, अगर स्टाफ की कमी है तो कम से कम आप लोग प्रमुखता से इस बात को मांग करें। और अगर जो भी आपका समय है अस्पताल का कि मरीज रिक्त, उसे आप प्रमुखता से बताएं लोगों को कि इतने से इतने बजे तक आएंगे तो डॉक्टर्स आपको जरूर मिलेंगे। और डॉक्टर से भी वहां पर निवेदन जरूर कीजिएगा कि कम से कम उस समय पे वो जरूर से मिले, कम से कम इलाज थोड़ा ही सही, कुछ तो मिलेगा वहां पर लोगों को। जी नहीं बिल्कुल मिलता है जी। आप आइए कभी एक आध बार हमारे। बिल्कुल सर, हमारे सहयोगी पहुंचे थे तभी इस मुद्दे को हमने उठाया है सर। ठीक है, चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनू जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चेतन लगातार जुड़े रहे। चेतन, जिस हिसाब से यहाँ पर पक्ष रखा गया है कि अव्वल है, सबसे ज्यादा डिलीवरी भी हमारे यहाँ होती है कुछ निजी स्वार्थ के वजह से, लेकिन हमें पता है कि निजी स्वार्थ यहाँ पर किसी का नहीं होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं में आखिर कौन निजी स्वार्थ लेना चाहेगा। लेकिन इस तरीके से यहाँ पर पक्ष रखा जा रहा है कि हमारी तरफ से कमी कोई पूरी नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं माना जाए कि कमी है, लेकिन किसी तरह से बचाव किया जा रहा है। जी, इस मामले को लेके मौके पे निरीक्षण करने मुखेड़ नायब तहसीलदार साधना सिंह भी वहां गई थी और उन्होंने भी वहां की कमियों को महसूस किया कि हाँ, यहाँ पे कमी है। उनके द्वारा भी कई बार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। हाँ चेतन, आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मीना दशवरिया तहसीलदार जुड़ गई हैं। मीना जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। मीना जी,
हेलो जी मीना जी, सावरी बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं। आपको तो मामला पता ही है। हाँ, मेरे संज्ञान में ये सब चीजें आई है अभी कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है जी इसको जो है मैं अभी जांच में लेकर जांच करती हूँ और जो भी संबंधित डीएमओ है उनसे चर्चा करके वो जो है वहाँ की व्यवस्थाओं को हम दुरुस्त करा देंगे। मैम, इसके लिए जांच टीम गठन करेंगी, आप खुद जांच करेंगी? अब एसडीएम सर से चर्चा करने के उपरांत ही टीम गठित होगी वो तो। मैम, आने वाले कितने दिनों में हम मान सकते हैं कि जांच हो सकती है? मंडे के बाद हो जाएगी, 2-3 दिन में। मंडे के बाद हम मान लें मैम कि 2 से 3 दिनों के अंदर जांच हो जाएगी और जो भी जांच होगी उसकी कमी भी बहुत जल्द पूरी की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया मीना जी। बिल्कुल आपसे हम उम्मीद जताएंगे कि यहाँ पर जो भी कमियां हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें आप जरूर पूरा करें। चेतन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चेतन, फिलहाल अब इस मामले को उठाया है, आश्वासन मिला है कि 2 से 3 दिनों में जांच टीम गठित की जाएगी और जांच यहाँ पर की जाएगी। माना जाए कि जांच जो है वो पक्षपात नहीं करेगी। जी बिल्कुल, अगर ग्रामीणों के लिए अगर देखा जाए तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिनकी नाइट ड्यूटी है उन्हें कंटिन्यू ड्यूटी करवाया जाए और लोगों को सुविधा मिले। यहाँ आदिवासी अंचल होने के कारण बहुत सारी गर्भवती महिलाएं अपना उपचार कराने आती है। वहीं शुक्रवार और गुरुवार की बात करें तो वहाँ पे स्टाफ नर्स और डॉक्टरों की कमी के कारण उन्हें बिना उपचार के अभाव में अपने घर जाना होता है। जी चेतन, एक सवाल और यहाँ पर उठता है। कई सारे अवार्ड्स की बात की जा रही थी कि हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ये अवार्ड मिला है, ये अवार्ड दिया गया है, यहाँ सराहना मिली है। फिर ये सब कैसे संभव है? इतनी सारी कमियां हैं। कई लोग जुड़े कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं या बहुत समय से, सालों से देखते आ रहे हैं। कई ग्रामीणों ने ऐसा जिक्र किया कि डॉक्टर समय पे हमें कभी भी नहीं मिले, जिसके चलते निजी वाहन से प्राइवेट अस्पताल में ही मरीजों को ले जाया जाता है। ऐसे में इतने सारे अवार्ड, सराहना, ये भी फिर एक प्रश्न चिन्ह है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अवार्ड की बात है तो बिल्कुल हो सकता है मिला होगा और मिलना भी चाहिए, अच्छी बात है, डॉक्टरों के कार्य भी अच्छे हैं। परंतु एक और देखा जाए तो वहाँ डॉक्टर उपचार के लिए समय पे नहीं बैठते हैं, न ही वहाँ एम्बुलेंस की सुविधा मिल पाती है। अभी कुछ ही महीने पहले सावरी बाजार के नेशनल हाईवे के समीप एक गर्भवती महिला की डिलीवरी हुई थी खुले में, तब भी प्रशासन नहीं जागा। ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है। हो सकता है अवार्ड मिला होगा, मैं भी सहमत हूँ, अच्छे कार्य है, लेकिन इस प्रकार की दुविधाएं देखने को मिलती है ग्रामीण अंचलों में। जी चेतन जी, कभी विधायक यहाँ पर नहीं आते दौरे के लिए? जी बिल्कुल, विधायक के द्वारा भी समय समय पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया जाता है, परंतु उनके द्वारा भी कहा जाता है कि अच्छी सुविधा मिले, डॉक्टर से चर्चा की जाती है, परंतु डॉक्टरों के द्वारा इस प्रकार की यहाँ पर सुविधा न मिलने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल चेतन, हम लगातार उम्मीद जताएंगे कि फिलहाल जो हमें अभी आश्वासन मिले हैं उन आश्वासनों पर जल्द से जल्द काम हो। लेकिन देखने वाली बात यह होगी, सोमवार के बाद का वक्त मिला है कि जांच टीम यहां पर होगी। जरूर आप अपडेट्स लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो आज हमने IND इनसाइड में बात की है सावरी बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां पर अस्पताल में डॉक्टर्स नदारद मिलते हैं। ये ग्रामीणों का लगातार आरोप रहा है। हालांकि BMO हमारे साथ जुड़े, इन तमाम आरोपों को उन्होंने खारिज किया है, लेकिन सच यही है कि डॉक्टर्स वाकई यहां पर नदारद मिलते हैं। जांच टीम का आश्वासन मिला है कि जांच यहां पर होगी, टीम बनाकर कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगी कार्रवाई भी की जाएगी और अगर कमी होगी डॉक्टर्स की, उन पर भी जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द अब यहां पर डॉक्टर्स मिले, उचित इलाज हो और किसी को अपनी इलाज के अभाव में जान न गंवानी पड़े। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।